रामपुर गांव के पास एक बहुत घना जंगल था। वो जंगल एकमात्र ऐसा रास्ता था जहां से शहर आया जाया जा सकता था। पर कुछ समय से वहां से आने जाने वाले लोग रहस्यमय तरीके से मरने लगे। सुमित ने संजय से कहा, तूने सुना? रामपुर गांव का सुनील पिछले 5 दिन पहले शहर गया था, पर उसका अभी तक कोई ठिकाना ही नहीं है। संजय ने कहा, हाँ पता है, पर आजकल तो जंगल में कोई भी जाता है तो वापस फिर नहीं आता। अब जाने कौन सी आफत आने वाली है। ऐसा तो नहीं कि जंगल में कोई जंगली जानवर आ गया है। सुमित ने कहा, हाँ भाई, वैसे भी आजकल जंगल में बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, पर क्या करें भाई, शहर आने जाने का रास्ता एक ही तो रास्ता है। एक दिन रवि अपनी साइकिल से शहर अपने काम पर जा रहा था। रवि ने सोचा कि बस किसी तरह जंगल का रास्ता निकल जाए। तभी उसे एक जंगली जानवर की आवाज़ सुनाई दी। रवि के मुंह से निकला, हे भगवान, इतनी खतरनाक आवाज़! ये कौन सा नया जानवर आ गया इस जंगल में? फिर रवि अपनी साइकिल को तेज़ चलाकर जाने लगता है, पर अचानक उसकी साइकिल की चेन उतर जाती है। वो साइकिल को ठीक करने के लिए उतरता है और सोचा, जल्दी जल्दी साइकिल को ठीक कर लेता हूँ, नहीं तो वह जानवर मेरा क्या हाल करेगा पता नहीं। वह साइकिल को ठीक करता है, उसी वक्त पीछे से कोई आकर उसे पकड़ लेता है और उसके कंधे से उसका सारा खून पी जाता है। कुछ देर बाद सुमित और संजय जंगल से गुजरते हैं। रवि को देखकर सुमित और संजय उसके पास जाते हैं। सुमित ने कहा, अरे भाई, यह तो रवि है ना? हे भगवान, उस जानवर ने इसे भी मार डाला। फिर दोनों उसे उठाकर गांव ले जाते हैं। मुखिया ने कहा, अभी आसपास के गांव में मौत हो रही थी, पर अब हमारे गांव में भी उस जानवर का आतंक शुरू हो गया है। अब हम सभी को एक बार जंगल में चलकर देखना होगा और उस जानवर का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। गांव में मातम का माहौल छा जाता है। अगले दिन सभी गांव वाले मशाल लेकर जंगल में जाते हैं। तभी ठोकर खाकर सुमित गिर जाता है। बाकी सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। सुमित बोला, अरे कहाँ जा रहे हो सबके सब? रुको रुको मेरे लिए। तभी उसे अजीब अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और वो जैसे ही पलट कर देखता है, नहीं नहीं, आह आह, उसका भी खून उसी तरह हो जाता है जैसे रवि का हुआ था। जब गांव के सभी लोग वापस आते हैं तो सुमित की लाश को देखते हैं। एक आदमी ने कहा, अरे ये क्या? सुमित उठ जाओ, सुमित भाई उठ जाओ। दूसरा आदमी बोला, अरे लगता है उस जानवर ने सुमित भाई को भी मार डाला। हे भगवान, ये कौन सा जानवर होगा जो इतनी बेरहमी से इंसानों का खून पी जाता है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। फिर सभी लोग गांव चले जाते हैं। सब लोग गांव की चौपाल पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। एक आदमी ने कहा, मुखिया जी, अब तो हमारे गांव में भी मौतें होना शुरू हो गई हैं। मुखिया ने कहा, हाँ भाई, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, पर जब तक कोई रास्ता ना निकले तब तक जितना हो सके उस जंगल के रास्ते से मत जाना। दूसरा आदमी बोला, अरे पर मुखिया जी, गांव से बाहर जाने का सिर्फ एक ही तो रास्ता है। ये तो ऐसा हो गया मानो आगे कुआं और पीछे खाई। अगर शहर नहीं गए तो भूखे मर जाएंगे, और अगर गए तो वह जानवर हमें खा जाएगा। मुखिया ने कहा, अब तो बस एक ही रास्ता है, हम सबको मिलकर उस जानवर को मारना पड़ेगा। पहला आदमी बोला, अरे पर हम सब गए थे उस जानवर को ढूंढने, वह तो हमें मिला नहीं और सुमित की जान गई, वो अलग। तभी खून से लथपथ हालत में कैलाश वहाँ आता है। संजय ने कहा, अरे कैलाश, ये तेरी हालत कैसे हुई? कैलाश ने कहा, अरे नहीं नहीं भाई, कोई जानवर नहीं है। संजय ने पूछा, फिर कौन है? अगर कोई जानवर नहीं है तो अभी उसका छठी का दूध निकाल कर आता हूँ। कैलाश ने कहा, अरे भाई, वो तेरा छठी सातवीं सभी का दूध निकाल देगा। संजय ने कहा, क्या मतलब? कैलाश ने कहा, अरे भाई, मैं शाम को शहर से गांव आ रहा था, तभी मेरे सामने एक विशाल, नहीं नहीं क्या कहूँ इसे, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उसका शरीर इंसान का था और चेहरा जानवर का। उसके लंबे लंबे दांत, उन्हीं दांतों से वह इंसानों का खून पी जाता है। उसने मुझे पकड़ लिया और इतना कसकर पकड़ा कि मैंने खुद को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। फिर भी मैं उसके चंगल से बच नहीं पाया। पर पता नहीं कोई चमत्कार हुआ या कुछ और, पर मैं जैसे तैसे बचकर वहाँ से निकल आया। वह बहुत ही ताकतवर था, हाँ बहुत ही ज़्यादा ताकतवर। तभी वहाँ पर एक पागल औरत आ जाती है जो चिल्लाती है, वो आ गया, वो फिर से आ गया।
अब तुम सबको मार डालेगा, हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा, कोई नहीं बचेगा, हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। हाँ, तुम सब मरोगे, सबके सब मरोगे। ऐसा कहकर वह वहाँ से जाने लगती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। गांव में किसी को भी कुछ समझ नहीं आता। मुखिया ने कहा, भाइयों, मेरा मत यह है कि गांव में से 4-5 लोग साथ में शहर जाकर ज़रूरत का सामान लेकर आएं और फिर उस रास्ते से कोई भी नहीं जाएगा। संजय ने कहा, हाँ हाँ मुखिया जी, मुझे भी आपका सुझाव बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल अच्छा। दूसरा आदमी बोला, हाँ हाँ, हम लोग बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। फिर गांव के कुछ लोग मिलकर जंगल पार करके शहर जाने लगते हैं। संजय ने कहा, कोई भी अलग नहीं होगा और सभी लोग अपने हाथों में मशाले ले लो। सभी जंगल तक पहुंच जाते हैं। संजय ने कहा, हमें वापस आते आते शाम हो जाएगी। शाम तक सभी लोग 1 महीने का ज़रूरी सामान लेकर गांव वापस लौटने लगते हैं। आते समय सभी लोगों के सामने एक विशालकाय आदमी मानव आकर खड़ा हो जाता है। एक आदमी बोला, अरे भाई, लगता है ये वही आदि मानव है जिसके बारे में कैलाश ने बताया था, जो सबका खून पी जाता है। अब हमें भी। संजय ने कहा, अरे घबराओ मत, तुम सब मैं हूँ ना, मैं देखता हूँ कि आदि मानव हम सबका क्या बिगाड़ेगा। तभी वह आदि मानव एक आदमी को पकड़ लेता है और उसका खून पीने लगता है। बाकी सभी लोग उस पर पत्थर मारने लगते हैं। आदि मानव और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। उसने जिस आदमी को पकड़ रखा था उसे वह बहुत दूर पेड़ के पास फेंक देता है। दूसरा आदमी ने कहा, संजय भाई, अब हम क्या करें? यह आदि मानव तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया है। अब ये हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब तो हम सभी गए काम से। वो आदि मानव उन सभी के पास आने लगता है। वो सबके पास जा रहा था पर संजय से डर रहा था। संजय बोला, अरे ये आदि मानव मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? फिर उसे ध्यान आता है कि उसके हाथ में मशाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे हाथ में मशाल है इसलिए वे मेरे पास नहीं आ रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह आदि मानव आग से डरता हो? वह आदि मानव दूसरे आदमी को पकड़ लेता है। उसका खून पीने ही वाला था कि संजय उस आदि मानव के पास मशाल लेकर जाता है और उसे डरा देता है। सभी लोग वहाँ से गांव में भाग जाते हैं। गांव जाकर सभी गांव वालों को सारी बातें बताते हैं। एक आदमी ने कहा, पर संजय भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि वो आदि मानव हम सबको पकड़ रहा था पर आपसे क्यों डर रहा था? संजय ने कहा, अरे क्योंकि मेरे हाथों में मशाल थी और वह आदि मानव आग से डरता है, इस वजह से वह मेरे पास नहीं आ रहा था। और तुमने देखा नहीं, मैं जैसे ही मशाल उसके पास लेकर गया वह वहाँ से भाग गया। एक आदमी ने कहा, इसका मतलब है कि हम उसे जलाकर मार सकते हैं। सभी गांव वाले इस बात को सुनकर खुश हो जाते हैं। उनके मन में एक उम्मीद की किरण जाग जाती है। मुखिया ने कहा, फिलहाल तो कुछ समय के लिए उस जंगल में कोई भी नहीं जाएगा। कुछ दिनों में हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। चौपाल पर बैठकर सब लोग बातें कर रहे होते हैं। एक आदमी ने कहा, अरे भाई, तुम्हें आवाज़ सुनाई दी? दूसरा आदमी बोला, हाँ हाँ भाई, ये तो उस आदि मानव की है आवाज़ लग रही है। कहीं वो गांव में तो नहीं आ गया? एक औरत बोली, हे भगवान, इस शैतान का डर पहले जंगल में ही था और अगर ये गांव में आ गया तो हम सबका जीना हराम कर देगा। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी जोर जोर से ज़मीन पर पैर रखते हुए आदि मानव गांव में आ जाता है। एक आदमी चिल्लाया, अरे भागो भागो, सभी अपने घरों में जाकर छुप जाओ। सभी गांव वाले अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। पर वह आदि मानव अब गांव के जानवरों को खाने लगता है और सुबह होते ही गांव से जाता है। एक आदमी ने कहा, मुखिया जी, अब तो इस आदि मानव का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मुखिया ने कहा, हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगली शाम को एक आदमी ने कहा, भाई संजय, लगता है वो आदि मानव आज फिर आएगा। अब तो वो हमारे गांव के जानवरों को भी मारकर खा रहा है। अब वो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। संजय ने कहा, अरे गांव वालों, कब तक इससे भागोगे? एक दिन यह हम सबको खा लेगा। तभी वह पागल औरत वहां आ जाती है। पागल औरत बोली, सही कह रहा है ये, कब तक भागोगे? बरसों पहले वो मेरे बेटे को भी खा गया था। मुखिया ने कहा, पर उस आदि मानव को हम मारेंगे कैसे? पागल औरत बोली, वो आग से डरता है। हाँ, उसे किसी तरह से आग से जला सकते हैं। फिर वो पागल औरत सभी गांव वालों को तरकीब बताती है और फिर सभी लोग
मिलकर एक गड्ढा खोदने लगते हैं। सभी लोग गड्ढा खोद लेते हैं और उस पर घास डालकर उसे ढक देते हैं। तभी फिर से आदि मानव घुर्राते हुए गांव में आता है। तभी गांव वाले इधर उधर भागने लगते हैं। फिर संजय आदि मानव को और ज़्यादा गुस्सा दिलाने के लिए उस पर पत्थर मारने लगता है और संजय को देखकर सभी गांव वाले उस आदि मानव पर पत्थर फेंकने लगते हैं। वो आदि मानव संजय को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो आदि मानव उस बड़े से गड्ढे में गिर जाता है। वो आदि मानव जोर जोर से घुर्राने लगता है। फिर संजय उस गड्ढे में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा देता है और वो आदि मानव तड़प तड़प के उसी गड्ढे में जलकर राख हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।